समाचारों की ओर। नमस्कार, मैं अजय व्यास रतलाम से। हम आ रहे हैं आपके शहर बाबा महाकाल की पावन धरा उज्जैन में 22 दिसंबर दोपहर 1 बजे से भागवत कथा के लिए हरिओम वाटिका नागेश्वर धाम कॉलोनी रहेगी और कनीपुरा रोड पर ये है। सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। साथ ही आप घर बैठे भी जे टीवी भारत पर इसका लाइव प्रसारण भी देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। नीमच में दिनांक 9 जनवरी से 15 जनवरी 7 दिवसीय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक साध्वी ऋतुम्बरा दीदी के मुखरविंद से श्री राम कथा का आयोजन दशहरा मैदान में किया जाएगा, जिसके लिए आयोजक वात्सल्य सेवा समिति अग्रवाल ग्रुप व्यापारी संघ सहित 11 समिति को व्यवस्थाओं के दायित्व दिए हैं। जानकारी के अनुसार इसके लिए एक आग्रोह भवन नीमच में एक बैठक संगठन मंत्री साध्वी दीदी सत्यप्रिया जी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से समिति के सभी गणमान्य सदस्य भी उपस्थित थे। जिसमें आयोजक संतोष चोपड़ा ने बताया कि कथा को लेकर तैयारी की जा रही है। 9 जनवरी को श्री राम कथा को लेकर एक विशाल कलश यात्रा, 9 जनवरी को स्वर्णकार मांगलिक भवन से लगभग 700 महिला शहर से प्रमुख मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर पहुंचेगी और वो कलश महिला अपने घर पर ले जा सकेगी। जो महिला कलश यात्रा में भाग लेगी और कथा का विश्राम 15 जनवरी को होगा। जनवरी के अनुसार साध्वी दीदी सत्यप्रिया ने बैठक में संबोधित भी किया, जिसमें कहा कि नीमच के लिए बड़ी गर्व की बात है कि साध्वी दीदी माँ ऋतुम्बरा जी के मुखरविंद से अमृतमयी कथा सुनने का धर्म प्रेमी को मिलेगा। यह नीमच के लिए सौभाग्य की बात। साध्वी दीदी सत्यप्रिया ने बैठक में सभी को मार्गदर्शन भी दिया। नीमच से GS परिहार की रिपोर्ट। नीमच ही नहीं अपितु नीमच के आसपास संपूर्ण क्षेत्र का सौभाग्य नहीं बल्कि परम सौभाग्य है कि पुनः इस क्षेत्र को राम कथा के भाव से पूज्य दीदी माँ जी रंगने के लिए आ रहे हैं कि जब हम राम कथा को सुनते हैं तो उस कथा के माध्यम से हम सबके जीवन में रामत उतर आता है। और पूज्य दीदी माँ जी की वाणी तो साक्षात सरस्वती की वाणी है। बहुत बार हम वाणी से बोलते और वो कान तक सीमित रह जाता है, पर पूज्य दीदी माँ जी की वाणी तो हृदय से निकलती है और हृदय में ही दस्तक देती है। हम सबका सौभाग्य होगा कि 7 दिन तक उनकी चरण में बैठ करके उनके श्रीमुख से निकली उस राम गंगा में निमज्जन करके हम सब धन्य होंगे, पावन होंगे। और यह आयोजन के सूत्रधार हमारे आदरणीय संतोष जी चोपड़ा, अनिल जी बने हैं। हमारे प्रहलाद जी चूँकि इस वात्सल्य ग्राम के साथ वर्षों से जुड़े हुए हैं, वे सब इस कार्यक्रम को दिव्य भव्य बनाने में संपूर्ण क्षेत्र के साथ इस आयोजन में लगेंगे और यह कार्य अपने आप में एक दिव्यतम शिखर को छुएगा, ऐसी हम सबकी कामना और अपेक्षा है। दीदी माँ जी कई प्रकल्प चल रहे हैं, कई विकलांग बच्चों को देखिए क्या होता है कि पूज्य दीदी माँ जी जब राम जन्मभूमि के कार्य के साथ जुड़े हुए थे तब उन्होंने कई बार अनाथ आश्रम, महिला आश्रम में भी भेष बदल कर के समय बिताया था। उनके हृदय में वो वेदना हुई कि जिस देश में पशुओं के भी नाथ पशुपति नाथ है, जहाँ नाथों के नाथ द्वारिका नाथ है, उस देश में कोई अनाथ कैसे हो सकता है। किसी देवकी की कोख मिल गई और यदि किसी यशोदा की गोद मिल जाए तो बच्चा भी कान्हा की तरफ प्रेम पा सकता है। उस भाव पर दीदी माँ जी ने कार्य करना शुरू किया और जब काम किया तो समझ में आ गया कि 2 रोटी देना बड़ी बात नहीं है, किसी को 2 रोटी कमाने लायक बनाना ये बड़ी बात होती है। तो पूज्य दीदी माँ जी के आंगन में जो बच्चा आया, वो आया तो जो था वो पालने में, पर उसको पालकी में बैठाने तक की यात्रा पूज्य दीदी माँ जी के द्वारा हो रही है। 30 वर्ष पूर्व लगभग इस वात्सल्य के कार्य को उन्होंने प्रारंभ किया था। आज वो बच्चे पढ़ लिख के योग्य बने हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई फैशन डिज़ाइनिंग में है, कोई CA कर रहा है। ऐसे अनेक रूप में बच्चे अपनी योग्यता के अनुसार अपने कैरियर का चुनाव करके पढ़ लिख करके विवाह करके उनको अच्छे घरों में प्रतिष्ठित करने का कार्य पूज्य दीदी माँ जी के द्वारा हो रहा है।
प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी? कोई समितियाँ भी गठित की गई है आप लोगों के द्वारा, क्या व्यवस्था रहेगी? नीमच का परम सौभाग्य है, परम पूज्य साध्वी दीदी माँ ऋतुम्बरा जी की कथा 9 से 15 जनवरी को नीमच में होने जा रही है और उसकी तैयारियों को लेकर आज यह बैठक यहाँ पर हमारी परम आदरणीय साध्वी सत्यप्रिया दीदी जी के मार्गदर्शन में आज यह मीटिंग यहाँ पर CSC अग्रभवन में आयोजित हुई है। यह जो कथा नीमच में होने जा रही है उसके लिए सभी भक्तजन जो नीमच निवासी हैं, सभी क्षेत्रवासी हैं, अपने पूर्ण समर्पण के साथ इस कथा के कार्य में लग गए हैं और जब यह कथा प्रारंभ होगी तो पूरे भारत में इस कथा का ऐतिहासिक रूप नीमच में देखने को मिलेगा। भव्य कथा नीमच में आयोजित होगी। पहले भी जब 2017 में दीदी माँ की कथा यहाँ पर आयोजित हुई थी और बहुत ही भव्य कथा यहाँ पर आयोजित हुई थी और पुनः यह अवसर आज 2023 में हमको 9 से 15 जनवरी को यहाँ पर यह आया है और हम सब क्षेत्रवासियों के लिए यह हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है कि दीदी माँ जी के श्रीमुख से हम सब कथा का श्रवण करेंगे। और मैं आप सभी से, मीडिया कर्मियों से, आपसे मीडिया साथियों से भी मैं अनुरोध करूँगा कि सभी क्षेत्रवासियों को अधिक से अधिक लाभ मिले और उसके सबसे बड़े माध्यम आप ही हैं और आपके माध्यम से सबको क्षेत्रवासियों को यह लाभ प्राप्त हो। ऐसी मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, आप सबसे भी मैं निवेदन सब करता हूँ। आप सब इसमें सहयोग करेंगे। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।